आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ ही ना पाओ। ये पूरी एक डायनेमिक चीज़ें है यार। हो सकता है आप कभी समझो या ना समझो, पर जब आप अपना इंस्टा खोलते हो ना या यूट्यूब खोलते हो और जब पहला वो मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, ठीक है, पूरे एस्पिरेशन के साथ कि हाँ भाई ये भैया या फिर ये दीदी हमें कुछ गाइड कर देगा या फिर गाइड कर देंगी, नहीं यार, वो आपको वहाँ गाइड करने नहीं बैठा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दे आर नो वन। हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, ठीक है, बट दे आर नॉट देयर टू गाइड। अगर आपको सच में गाइडेंस चाहिए ना, तो आपको एक डायरी लेनी है, एक पेन लेना है, एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या एग्जैक्टली, ठीक है। एंड देन उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट प्लान स्टिक टू दैट प्लान, ठीक है। और उसके हिसाब से उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप कि यार मुझे ये करना है, ये करना है। इसके लिए अगर मान लो आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आप कुछ लिख दो पॉइंट्स कि हाँ भाई ये चीज़ चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए, क्या क्या सीखना ज़रूरी है, क्या क्या टीम चाहिए, क्या क्या लोग चाहिए, ठीक है। गो फॉर दैट। कोई स्किल सीख रहे हो, ठीक है, उसके लिए नॉलेज एक्वायर कर लो, ठीक है। सेम सिमिलर, अगर आपको नहीं पता ना कि आपको क्या करना है तो रिलैक्स बैठो कहीं पे आराम से जाके, ठीक है, 3-4 डीप ब्रीथ लो और अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। होता क्या है ना कभी कभार कि यार हमें पता नहीं होता है, ठीक है। वी आर ह्यूमंस, वी डोंट नो, ठीक है। हो सकता है कि हमें ना पता हो, ठीक है। हनुमान जी भी जो है जब लंका जाने का समय था तो उनको भी नहीं पता था, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो क्या करेंगे, ठीक है। तो नील और नल 2 लोग थे, ठीक है। और तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मैं जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, ठीक है। उसमें से जो 2 प्रमुख लोग थे वो थे अंगद। पहले तो अंगद थे, उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा पर मैं जाके वापस नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। इट्स ओके, क्योंकि उनको पता था कि भाई यार एक चीज़ होती है कैपेबिलिटी, ठीक है। फिर बात आई हनुमान जी की, तो हनुमान जी को देखा गया कि हनुमान जी एक पर्वत के पास बैठ के ये मेडिटेशन कर रहे थे, राम जी का नाम ले रहे थे वो। तो जामवंत जी गए उनके पास और उन्होंने उनको समझाया, ठीक है, कि राम काज हेतु लिए अवतारा, मतलब उन्होंने राम जी के काम के लिए ही अवतार लिया है, ठीक है। एंड द पावर कम फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ। जब वो नाम लेते हैं ना, वो नाम में ही इतनी शक्ति है कि आप उस नाम से ही उस जगत को जीत सकते हो। इस जगत को जीतना बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। और आज के टाइम पे तो और ज़्यादा आसान है क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है यार। मतलब लिटरली अगर आप सच में देखो ना तो सुबह से लेकर रात तक हम घिरे हुए हैं। हम लोग इतने टेक सेवी हो गए ना कि भाई सुबह उठो तो वॉशरूम जाते टाइम में इंस्टाग्राम, ठीक है, कुछ खाना बना रहे हैं तो गाना चला लो, ठीक है। तो गाना तो आप या तो खुद गाओ या फिर यूट्यूब पे चलाओ या फिर कहीं और चलाओ, ठीक है। बट आप उसके लिए भी यूज़ करोगे इंटरनेट का, ठीक है। यू नीड टेक्निकल सपोर्ट फॉर दैट, ठीक है। या तो फिर आप वो कारवा खरीद लो, सारे गाँव कारवा जो होता है वो खरीद लो, ठीक है। मुझे नहीं पता पर बता रहा हूँ ना कि चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही हैं, ठीक है। आपको पावरफुल बनना पड़ेगा यार। अभी कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आएगा। यही होता है कि माँ बाप आते हैं कभी कभार बीच में, जब वो देखते हैं ना कि हाँ भाई तू ऑफ ट्रैक जा रहा है, तू कर क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है यार। हो सकता है कि आपको दुनिया वाले झूठ बोल दें, ठीक है, पर माँ बाप झूठ नहीं बोलेंगे आपसे कभी कि हाँ यार तू ये सही नहीं कर रहा या ये सही कर रहा है। उनको पता है यार कि एक टाइम को ना आप अगर गलत कर रहे होगे ना तो आप भुगतोगे ही भुगतोगे, ठीक है। नोबडी नोज कि भाई तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, पर तुम्हारे माँ बाप पता है। कभी कभार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यार सब ऐसे ही हैं, हमारे माँ बाप को भी क्या ही पता, हम तो कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कुछ अलग करके रहेंगे, ठीक है, वेल एंड गुड। आपने जितना सोचा नहीं होगा आपके माता पिता को उससे ज़्यादा पता है, ठीक है। उन्होंने इतनी दुनिया देख ली है, दे नो यार, ठीक है। जब कोई लड़की कहीं अपने मिडिल क्लास घर से बाहर पढ़ने आती है ना तो उसकी माँ उसको सबसे पहला एडवाइस ये देती है कि बेटा सोच समझ के दोस्ती करना लोगों से, बिकॉज शी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट फेज ना। उनको पता है कि भाई लोग कैसे लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और यह सच भी है यार, ठीक है, ये सच है कि आफ्टर यूज़ करने से पहले लोगों को इतना मीठा मीठा बोला जाता है ना कि यार आप तो ये हो वो हो, मेरा ये कर दो काम, मेरा वो काम कर दो, हम साथ रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। पूरी दुनिया भर की खुशियाँ दिखा दी जाती है कि यार हम दुनिया भर साथ रहेंगे, जन्म जन्म साथ रहेंगे, ठीक है। बट फिर वही है, कुछ पल साथ रहेंगे, ठीक है, एंड फिर वही है, लात मार के छोड़ दिया जाता है। फॉर बोथ जेंडर्स यार, आज के टाइम पे तो कोई भी जेंडर ऐसा नहीं है जो मैनिपुलेटिव ना है।
ह्यूमन्स ही इतने मैनिपुलेटिव हो गए ना कि यू कांट से एनीथिंग। आजकल सबसे पहले जो होता है वो, और हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट चला है सेल्फ लव। भाई देखो, इस सेल्फ लव के चक्कर में मत पड़ो। सेल्फ लव कुछ नहीं होता। सेल्फ लव तुम्हें ही बर्बाद करेगा, सच बता रहा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम पे सर्वाइव करने के लिए वो है आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बोलो उसको, सेल्फ लव नहीं। सेल्फ लव मतलब कि यार तुम आलसी हो तो तुम आलसी ही रहोगे, तुम्हें अपने आलस से प्यार है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको सेल्फ लव नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि हाँ यार, इस आलस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है। इफ़ यू कांट वेक अप एट मॉर्निंग, तो भाई वो किसका लॉस है? तुम्हारे मम्मी पापा का लॉस नहीं है। वो तो खिलाएंगे तुम्हें, वो तुम्हें तब तक खिलाएंगे जब तक जब तक तुम्हें खाना है ना, जब तक तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ें दी जाएंगी, तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगी। चाहे वो गुस्से से दें, चाहे खुशी से दें, पर देंगे, वो करेंगे प्रोवाइड यार। उनकी वो बेसिक काम है, वो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। बट इट्स अप टू यू ना, ठीक है। अगर तुम ही नहीं करना चाहोगे तो वो कैसे करेंगे, ये भी तो सोचो। भाई वो एक कहावत है कि घोड़े को तालाब तक ला सकते हैं, पानी तो सही पीना पड़ेगा। तो पानी तो वो जबरदस्ती नहीं पिलाएंगे ना, पानी आपको ही पीना पड़ेगा अपने से, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने बड़े हो, क्या हो। अगर आप सेटल्ड हो, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बहुत अचीव किया है, ठीक है। आपने बहुत हार्डवर्क किया होगा, क्योंकि सेटल होना आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जहाँ पे नौकरी लगना ही बड़ी चीज़ है, सेटल होना मतलब कि यार आप थोड़े बहुत फाइनेंशियली उसमें आ चुके हो, एक फाइनेंशियल ग्रिड में, कि हाँ भाई आपके पास पैसा है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, पीएफ हो गया या जो भी अलग अलग चीज़ें होती है ना, आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट कम कि यार एग्जैक्टली करना क्या है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करना है। यार देखो, मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, ठीक है, अभी भी हूँ, अभी भी हो जाता हूँ। डिस्ट्रैक्शंस को हमें ऐसे नहीं हराना है यार। हमें लगता है ना कि हम चीज़ों को रख देंगे किसी और रूम में। जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो आप इस रूम में, और आपने सोचा कि फ़ोन हटा दो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। नहीं यार, आपका मन सबसे पहले ये बताएगा चल एक बार फ़ोन देख ले, क्या पता किसी का नोटिफिकेशन आया हो। होता होगा, जैसे मेरे हाथ तो यही होता था, ठीक है। अर्जेज आती है, रह रह के अर्जेज आती हैं कि चल एक बार देख ले, ठीक है, चल एक बार और ट्राई कर ले, छोड़ पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, ठीक है। ये सबके साथ यही होता है। मैं कुछ ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, सबके साथ यही होता होगा आई गेस, कि यार अचानक से पढ़ रहे हैं, मन नहीं कर रहा, चलो यार 2 मिनट टीवी देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपका मन आपके काबू में नहीं है। आपको अपने मन पे काम करना है, ठीक है। उस टाइम पे जब ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप अपने मन पे काम नहीं करोगे ना, तो आपका मन आप पे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। और आप मन पे काम 2-3 तरीकों से ही कर सकते हो। पहला, अगर आपका मन कह रहा है ना कि हाँ भाई चलो यार मोबाइल चलाते हैं, आप उसको उसी टाइम बोलो कि नहीं 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 नहीं, उसी टाइम उसको मना करो कि नहीं चलाना, मुझे नहीं चलाना। फिर बोलेगा, फिर नहीं बोलो नहीं नहीं नहीं, फिर बोलो नहीं नहीं, ठीक है। ये डिजिटल डिटॉक्स, ये वो, इस सब पे ट्राई मत करो, ठीक है। इस सबसे कुछ फ़ायदा नहीं है यार, ठीक है। ये सबसे एक ही चीज़ होगा कि हाँ आप थोड़े टाइम के लिए मोबाइल को अवॉइड कर दोगे, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे भी कि हाँ मैंने इसको फुल्ली अचीव कर लिया है। नहीं दोस्तों, फुल्ली अचीवमेंट नहीं है वो, बस तुम्हारा टेम्परेरी होता है ना, कि टेम्परेरी कुछ क्षण मात्र का होता है वो उसे मृग तृष्णा बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में मिराज बोलते हैं इंग्लिश में। जब आपको दूर रास्ते पे दिखता है कि पानी है, ठीक है, एंड पानी ऐसा लगता है पर वो होता नहीं है, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, आप उसको 2-3 तरीकों से ही अवॉइड कर सकते हो। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको वही जो बताया था, कंटिन्यूसली उसको नो बोलो, कंटिन्यूसली नो बोलो अपने माइंड को कि नहीं 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 नहीं। और ये करना ही पड़ेगा यार, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और कोई और आके बोले ना कि हाँ डिजिटल डिटॉक्स कर लो, फ़ोन अलग रख के कर लो, ये चीज़ें डांस से डिस्ट्रैक्ट करती नहीं यार। चीज़ें एक यूनिवर्स, एक नियम है, अगर तुम किसी चीज़ को नहीं छेड़ोगे ना, तो वो भी तुम्हें नहीं छेड़ेगा। वेदर गोज फॉर एवरीवन, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक ही चीज़ चलता है, अगर तुम किसी को नहीं छेड़ोगे तो कोई तुम्हें नहीं छेड़ेगा, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ यार कि जब आपको पता है कि आपको कुछ काम करना है, ठीक है, तो आप उस काम पे ना एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ कि आप उस काम को पहले कहीं लिखो, उसको ब्रेक डाउन करो, उसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन करो। कि यार मान लो कि आपको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको इसी फ्रेम से बता सकता हूँ कि भाई अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप बांट दो उसको, ठीक है। और अगर आपको जैसे होता है ना, कुछ लोग होता है कि लैपटॉप से पढ़ते हैं, जैसे हाँ बहुत सारे लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो आप लैपटॉप को ना एरोप्लेन मोड पे डाल दो, ठीक है। अब लैपटॉप से ही पढ़ना है तो उसको तो नहीं अवॉइड कर सकते यार, पढ़ना तो है ही, ठीक है।
ट्राई करो कि फ़ोन यार आप सुनो, फ़ोन आप अपने पास ही रखो, मजाक सेट के बता रहा हूँ, फ़ोन आप अपने पास ही रखो। अगर आपने फ़ोन अलग रूम में रख दिया तो फिर तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और आपका दिमाग भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। आपको फ़ोन अपने साथ ही रखना है और फ़ोन उल्टा करके रख दो, ठीक है। हो सकता है तो एक चीज़ कर दो, DND पे लगा दो उसको, बस इतना कर दो, DND पे लगा दो। अब DND पे लगाने से क्या होगा ना, आपको एक चीज़ रहेगा कि यार अब कोई कॉल करेगा तो कोई, पहली बात आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको पता है कि फ़ोन आपके पास है, ठीक है, बट आपके दिमाग को नहीं पता, ठीक है। वो तो ही सोच, आप एक बार अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी ना तो आप फिर चीज़ें भूल जाते हो यार। आप इधर उधर ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ध्यान दो। ट्राई करो अपने दिमाग को एक जगह लगाओ, थोड़ा डीप ब्रीथ लो, ठीक है। थोड़ा सा आप भ्रामरी प्राणायाम वगैरह ट्राई करो उस टाइम पे बैठे बैठे, ठीक है। दी आर सम ऑफ द थिंग्स कि आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्चुअली में, अगर आप चाहो तो, ठीक है। थोड़ा आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, उठ के थोड़ा 2-3 पुशअप मार लो, 5-6, ठीक है। मतलब इलाज है यार, हर चीज़ का एक वो होते ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, तो यार वही है कि फिर आपको खुद से कुछ टेक्निक आउट करना पड़ेगा यार, क्योंकि एट द एंड आपका लॉस है, किसी भी इंसान का लॉस नहीं, आपका लॉस है। इट्स योर पर्सनल लॉस। हर कोई बस आपको ज्ञान ही दे सकता है यार फिर, कि ये मत करो, वो मत करो, ये ट्राई मत करो, वो ट्राई मत करो, ऐसे मत करो। पर आपको पता है एट द एंड किसका लॉस हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है। आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो रही है, ठीक है, माइनस में जा रही है। सो यू हैव टू फिगर इट आउट। बाकी यार देखते हैं, और कुछ होता है तो और भी बताते हैं। थैंक यू।